सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा में हुई नृशंस हत्याओं को 24 घंटे से भी अधिक समय हो गया है। हर शख्स इस ओर नजर गड़ाए हुए है कि आखिर दिल दहला देने वाले इतने बड़े नृशंस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस के अनुसार मृतक अनुराग सिंह ने पहले ग्राउंड फ्लोर के कमरे में खुद की मां सावित्री सिंह, फिर छत पर पत्नी प्रियंका सिंह की हत्या की है। इसके बाद अपने तीनों मासूम बच्चों आरना, आरवी और आद्विक की हत्या कर छत से नीचे फेंक दिया। फिर फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक अनुराग सिंह के ताऊ आरपी सिंह व छोटा भाई अजीत सिंह भी उसे शराब का आदी बताकर पुलिस की ही थ्योरी को सच बता रहे हैं, जबकि मृतका प्रियंका के भाई अंकित ने इस थ्योरी को नकारते हुए मामले को संपत्ति का विवाद बता दिया है। मृतक के भाई व ताऊ पर गंभीर आरोप जड़ते हुए अंकित ने कई सवाल उठाए हैं कि कैसे सिविल सर्विसेज की वर्षों तक तैयारी करने वाला शख्स इतना क्रूर कैसे बन सकता है। सैकड़ों बीघा खेती से करोड़ों में मुनाफा बनाने वाला शख्स मानसिक विक्षिप्त कैसे हो सकता है। पत्नी से झगड़ा मान लिया जाए, पर क्या कोई अपनी मां को भी इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई बाप इतना वहशी हो सकता है कि अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों की हत्या कर छत से नीचे फेंक देगा। फिलहाल जानकार सूत्रों की माने क्राइम ब्रांच व फॉरेंसिक की टीमें मौकाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार पुलिस नौकर सर्वेश व उसके साथी को थाने बुलाकर पूछताछ कर रही है। मृतका प्रियंका के भाई अंकित के उठाए सवालों के जवाब खोजने आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्र ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। तो आइए जानते हैं कि उन्हें क्या जानकारी मिल पाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत गौरा के पाल्हापुर में हुए विभत्स हत्याकांड के बारे में। आपको पहले तो हम जानकारी दे दें कि लगातार आप आई इंडिया देख रहे हैं और आई इंडिया आपको प्रमुखता से पाल्हापुर से जुड़ी हर खबर, हर पहलू पर बात बता रहा है। अब हम आज बात करेंगे अनुराग सिंह की, जो एक अपनी जीवन शैली थी, और अनुराग सिंह के पृष्ठभूमि और उसके ताऊ के पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि अनुराग सिंह जो था, अनुराग सिंह के एक बहुत बड़ी जानकारी जो मिली, अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका, वो पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह, जो समाजवादी पार्टी में पूर्व काबीना मंत्री रहे, उनकी सगी भांजी हुआ करती थी। वो सगी भांजी थी। और अब आपको बताते हैं अनुराग सिंह के बारे में। अनुराग सिंह बीरेंद्र सिंह के पुत्र थे और बीरेंद्र सिंह के दो संतानें थी, एक अनुराग सिंह और एक अजीत सिंह। जो अनुराग सिंह था और अजीत सिंह, अनुराग सिंह पहले तो सिविल की तैयारी करता था। वह इलाहाबाद में रह करके लगभग 6 से 7 साल इलाहाबाद, 2 साल दिल्ली में रह करके सिविल की तैयारी की। उसके बाद में फिर वो घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद में उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी। वो आपको बताते हैं कि अनुराग सिंह के 2 लड़कियां, 1 लड़का और पत्नी माता। वहीं अजीत सिंह के 2 लड़कियां, 1 लड़का और उसकी पत्नी, जिसमें अनुराग सिंह का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। एक बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली, खुद को मार करके, उस सभी को मार करके उसके बाद में खुद को गोली मार ली। आपको बता दें कि अनुराग सिंह एक अच्छी खेती करता था। जो उसके लोगों, जो उसके करीबी थी और उस लोग थे, उनके रिश्तेदार या उनके गांव के लोग और उनके जो करीबी यार मित्र थे, उनसे जो जानकारी हुई कि वो बहुत ही अच्छी खेती करता था। कुछ वर्ष पहले पॉली हाउस की भी खेती उसने की थी। उसमें तमाम प्रकार की सब्जियां वो उगाता था, जो क्षेत्र के लोग देखने जाते थे और क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह और आरपी सिंह 2 भाई थे, जिनकी जमीन का बंटवारा 2016 में लगा हुआ था। 16 से 17 के बीच में ये बंटवारा हुआ जमीन का, आरपी सिंह का और बीरेंद्र सिंह का। तभी से गांव वालों का ये कहना है, ये मत है गांव वालों का और उनके करीबी रिश्तेदारियों का और उनके यार मित्र का, कि जब से ये बंटवारा हुआ
बंटवारा होने के बाद में ये बात बीरेंद्र सिंह को थोड़ा खटक सी गई। खटकने के बाद लाजमी है कि अगर जो लड़का है और लड़का सिंसियर है तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। उस समय ये बताते हैं गांव वाले, जो गांव वालों से जानकारी मिली और उनके करीबी रिश्तेदारियों से और उनके करीबी यार से, अनुराग सिंह जो मृतक है उसके जो करीबी थे उनसे जानकारी मिली, तभी से ये शराब का आदी बन गया। मृतक अनुराग सिंह एक जो घर वालों का कहना है कि वो शराब का आदी हो चुका था और मानसिक विक्षिप्त था। तो आपको जानकारी दे दें कि मृतक अनुराग सिंह के पास में लगभग 50 से 60 बीघे खेती निजी थी और उसने 150 से 200 बीघे खेती अफसरिया पड़ता है, थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के गांव एक अफसरिया पड़ता है, वहां के पूर्व प्रधान है अवधेश त्रिवेदी। उनके परिवार की खेती लगभग 150 से 200 बीघा उसने लीज पर ले रखी थी, जिसमें तरबूज की वो खेती करता था। अभी शुक्रवार को एक तरबूज की गाड़ी टूटी थी, मंडी गई थी, उसका पैसा भी आना था। लोगों के ये सवाल उठ रहे हैं, गांव के लोगों के और उसके रिश्तेदारों के, उनके सवाल ये उठ रहे हैं कि जब वो मानसिक विक्षिप्त था तो इतनी बड़ी खेती वो कैसे करता था। अगर जो मानसिक विक्षिप्त था, इसके पहले क्या कोई एफआईआर थाने में हुई है या इसके पहले किसी गांव वाले को उसने गाली या किसी घातक हमला किया है? ये बहुत सारे सवाल गांव वालों के जबी जुबान से उछल रहे हैं। गांव वाले हालांकि सामने बोलने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन गांव वाले की जो दबी जुबानें बता रही हैं, उनके जो मित्रों से बात हुई। आपको बता दें कि अनुराग सिंह के जो मित्र थे, जो करीबी अच्छे मित्र थे, उनसे जो बात हुई, उनका कहना था कि अनुराग सिंह बहुत ही एक अच्छा और नेकदिल इंसान था। अनुराग सिंह की रॉयल पर्सनालिटी, अनुराग सिंह का बात करना, और ये शराब का आदी तभी से बना जब से ये खेत का बंटवारा हुआ। मृतक अनुराग पाली हाउस की बहुत अच्छी खेती करता था। गांव वालों की दबी जुबान से कहना है कि जो इंसान इतनी अच्छी खेती करता था वो मानसिक विक्षिप्त कैसे हो सकता है। शराब पीकर बवाल तो कर सकता है, गांव वालों का कहना है, शराब पीकर बवाल तो कर सकता है, ये बात तो गांव वाले कह रहे हैं। गांव वालों का ये भी कहना है कि अपने बच्चों का इतना प्यार करने वाला, कि गांव वालों से और उनसे जो रिश्तेदारियों से बात हुई, उनका कहना था कि अपने बच्चों से अनुराग सिंह इतना प्यार करता था कि उसके बुखार भी आ जाता था तो वो महमूदाबाद और सीतापुर कहीं दवा नहीं लेता था, वो सीधे लखनऊ से दवा लाता था। इतना बच्चों से प्यार करता था। फिर इतना निर्दयी अनुराग सिंह कैसे बन सकता है? अब आपको बता दें कि गांव वालों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आदमी इतना प्यार करता था वो अपनी माँ को काट डालेगा, फिर ऊपर जाकर के बच्चों को काट डालेगा और अपनी पत्नी को गोली मार देगा और फिर बच्चों को नीचे फेंक देगा। अभी तक गांव के लोग और रिश्तेदार जो थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये घटना, आखिर इतनी बड़ी घटना को अनुराग सिंह कैसे अंजाम दे सकता है। वहीं रिश्तेदार और सब बता रहे हैं कि वो जो घर वाले हैं, उनके ताऊ हैं, उनका कहना है कि वो मानसिक विक्षिप्त था। पुलिस का भी यही कहना है कि वो मानसिक विक्षिप्त था। गांव वाले भी ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके ससुराल के लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इतना मानसिक विक्षिप्त आदमी 250 बीघे खेती करता था। कुछ दिन पहले आपको बता दें, ये 2010 में बीटीसी का चुनाव भी जीता था। उसमें ब्लॉक प्रमुख, तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह, उस मंझले भैया के साथ में वो रहता था। और आपको बता दें कि वो जब बीटीसी का चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद में उसने अच्छा काम भी किया। काम करने के बाद में 2016 के बाद में ये शराब का आदी बन गया। शराब तो पीता था, गांव वाले कहते हैं शराब पीता था, लेकिन कभी कभी तो इतनी पीता था कि नाली में भी जाकर के लुढ़क जाता था, लेकिन कभी किसी को गाली नहीं दी। और आपको बता दें कि गांव वालों का ये कहना है कि जब ये शराब पीता था तो ये लगातार 6 से 7 महीने तक शराब ही पीता था, कोई काम नहीं करता था। और जब से बंद करता था, पूरी तरीके से शराब बंद कर देता था। अभी आपको बता दें कि नवरात्रि का जो पर्व गुजरा है, उसमें पूरे 9 दिन का व्रत रखा था अनुराग सिंह ने और शराब को भी हाथ नहीं लगाया था। गांव वालों का एक तभी जुबान से ये कहना है कि आरपी सिंह और बीरेंद्र सिंह, जो ये 2 भाई थे, जिनका भतीजा अनुराग सिंह, इनमें दोनों में काफी अच्छा मेल जोल था, बहुत ही अच्छी निपटती थी। और उसके बाद में जमीन का बंटवारा हो गया। जमीन संपत्ति बंटवारे के बाद में
अनुराग सिंह शराब का आदी भी बन गया। कहीं ये मृतक जो घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं या आत्महत्याएं हुई हैं, इस पर तो एक रहस्यमयी घटना हो गई है। इस पर पुलिस का भी पर्दाफाश नहीं कर पा रही है, अभी तक 24 घंटे हो गए हैं। और आपको बता दें कि जो मृतक था अनुराग सिंह, उसको लगातार मानसिक विक्षिप्त ही बताया जा रहा है। सर, अनुराग के ससुराल के वो लोग भी आशंका भी जता रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से घर में शव मिले थे, माँ का शव एक दूसरे कमरे में, अनुराग का शव दूसरे कमरे में, उसकी पत्नी प्रियंका का शव छत पे और तीनों बच्चों के शव नीचे, ये भी कहीं ना कहीं शक की सुई की तरफ जाते हैं कि इनकी आत्महत्या नहीं, ये हत्या हुई है। ये गांव वालों का दबी जुबान से लगातार यही बात निकल करके जो आ रही है सामने, यही बात निकल करके आ रही है। हालांकि अनुराग के जो ताऊ हैं और छोटे भाई अजीत सिंह, वो अनुराग को ही दोषी ठहरा रहे हैं और उसी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है थाना रामपुर मथुरा। अब आपको कसूरवार ठहरा रहे हैं, जिस कारण से अब अनुराग के भाई अजीत सिंह और उसके ताऊ जब अनुराग को दोषी ठहरा रहे हैं, तो पुलिस भी उसी राह पर चल रही है। अब पुलिस उसी राह पर चल रही है, उसको बड़ा बल मिल गया है पुलिस को अनुराग के ठहराने से, उसके भाई के ठहराने से अनुराग को कसूरवार, उसके भाई के पुलिस को एक बड़ा बल मिल गया है। बड़ा बल मिलने से अब पुलिस उसी दिशा में चल रही है। अब आपको बता दें कि अब लोगों का कहना है कि ये जो घटना हुई है, ये तमाम सारी चीजें हुई हैं, रहस्यमय घटना हुई है, इस पर क्या पुलिस अपना जो कार्य है वो कर पाएगी या इस पर पर्दा हटा पाएगी? ये सारी सच्चाई घटनाएं खुल करके सामने आएंगी या नहीं? उधर ससुराल के जो लोग हैं, उनके भाई अंकित सिंह और आदित्य सिंह, उनका कहना है कि जब तक वो दोषियों के विरुद्ध एफआईआर नहीं हो जाती है, उन्होंने आरोप लगाया है अनुराग सिंह के छोटे भाई के अजीत सिंह जो हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है और उनका कहना है कि जब तक एफआईआर नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और सारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो अपनाएंगे। अब ये देखना होगा कि रामपुर मथुरा पुलिस, सीओ महमूदाबाद और अन्य जो पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, कैसे घटना का अनावरण कर सकती हैं और कैसे क्या कर सकती हैं। आई इंडिया के लिए यह खास रिपोर्ट कैमरामैन बबलू मौर्य के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।